बाजार की आर्थिक प्रणाली क्या है? देख लो, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार की आर्थिक प्रणाली का मतलब है कि एक देखो, सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है बाजार, वो होता है मांग, और दूसरा होता है ये दो जो हैं आर्थिक प्रणाली के सबसे मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति पता है कि नहीं पता? नहीं पता। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम समझा दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे, जैसे उत्पादन है, ये भी क्या है? आर्थिक प्रणाली। उपभोग है, उपभोग भी क्या है? आर्थिक प्रणाली। और ये मांग और पूर्ति जो है, इसी को भी हम बाजार भी कहते हैं। बाजार की प्रणाली, बाजार है ना। बाजार में मांग और पूर्ति यही दो चीज़ें होती हैं, तो इसको अगर हम दोनों को मिला दें तो बाजार कह सकते हैं। और इन्हीं के ही आधार पर बाजार की आर्थिक प्रणाली कहते हैं, है ना। तो बाजार की आर्थिक प्रणाली, मांग और पूर्ति, ये दो ही हैं। बाकी अगर हम आर्थिक प्रणाली की बात करें, बाजार को हटा दें, तो उन सब में हम ये सब और जोड़ सकते हैं, है ना। इसमें और हम ये सब जोड़ सकते हैं। आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक विकास है ना। आर्थिक वृद्धि है और आर्थिक विकास है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल, इसको व्यापार, व्यापार उतार चढ़ाव होता है, जो व्यापार ट्रेड साइकिल इसको बोलते हैं। तो ये सब होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन आज हम पढ़ क्या रहे हैं? केवल बाजार की आर्थिक प्रणाली। तो बाजार की आर्थिक प्रणाली क्या है? मांग और पूर्ति, ये दो ही हैं। तो मांग क्या होती है वो पहले देख लो। मांग किसको किसको पता है? मांग क्या होती है? नहीं पता तुम लोगों को? मांग किसी भी चीज़ की मांग की जाए। हाँ, किसी भी चीज़ की मांग की जाए वो मांग है ना। जनरली हम लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की भाषा में पढ़ते हैं, तो अर्थशास्त्र की भाषा में हम उसको मांग नहीं कहते। फिर मांग अर्थशास्त्र की भाषा में किसको कहेंगे? अर्थशास्त्र की भाषा में मांग वो है जो खरीदा जाता है। एक सिंपल भाषा में जो हम खरीदते हैं उसको मांग कहते हैं। और पूर्ति किसको कहते हैं? पूर्ति आप लोग क्या जानते हैं? किसी भी चीज़ की पूर्ति हो जाए, जैसे हाँ, कोई जो हम मांग कर रहे हैं, जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो हमें मिल जाए, तो ये पूर्ति है ना। तो इसका मतलब है कि जब हम अर्थशास्त्र में पहुँचते हैं, तो जो मांग है, जो हम खरीदते हैं, वो मांग कहलाती है। और जो माल हम खरीदते हैं, जो चीज़ हम खरीदते हैं, उसको जो देने वाला है, जो बेचने वाला है, वो पूर्ति कहलाती है ना। बेचने वाला पूर्ति नहीं कहा जाएगा, बल्कि जो माल हमें मिलता है वो पूर्ति कहलाएगा, है ना। जैसे मान लो हम 1 किलो सेब खरीद रहे हैं। 1 किलो सेब हमने खरीद लिया, है ना। ये 1 किलो सेब हम खरीदे, ये हो गई हमारी क्या? डिमांड। और यही 1 किलो जो उस विक्रेता ने हमें बेचा, वही विक्रेता ने यहाँ पे हमने क्या किया? खरीदा, तो ये डिमांड हो गई। और इसको अगर वही व्यक्ति जो बेच रहा है, वो क्या हो गई? वो सप्लाई हो गई, वो पूर्ति हो गई, है ना। तो यहाँ पे इसको हम क्रेता कहेंगे और ये हमें विक्रेता कहा जाएगा। अब खरीद फरोख्त कितने की हो रही है? 1 किलो की। वही 1 किलो जो हमने खरीदा वो मांग हो गई, और वही 1 किलो जो उस दुकानदार ने बेचा वही पूर्ति है।
तो वही एक सामान, वही एक चीज मांग भी है और पूर्ति भी है। ठीक है ना? आया? समझ में आया? तो यही है आर्थिक प्रणाली, और यही आर्थिक प्रणाली बाजार में चलती रहती है ना? अब ये चलती कैसे रहती है? देखो, इधर क्या होता है? उपभोक्ता। कौन होता है? उपभोक्ता। और इधर क्या होता है? उत्पादक होता है। दो होते हैं ना? होते हैं कि नहीं? ये क्या करता है? उपभोक्ता मांग करता है, और ये क्या करता है? पूर्ति करता है। इतना तो जानते हैं। तो हमने इस उत्पादक ने हमें सामान बना करके दिया, बना के दिया, तैयार करके दिया। तो हमने इसको क्या किया? हमने मांग कर लिया, खरीद लिया। तो मांग कर लिया, तो अब इसके पास जो पैसा था वो किसके पास चला गया? अब इसका जो पैसा था वो किसके पास गया? पूर्ति के पास, उत्पादक के पास, है ना? जो पूर्ति कर रहा है उसके पास गया। तो पूर्ति कौन कर रहा है? उत्पादक कर रहा है, उसके पास चला गया। अब ये उत्पादक जो है क्या करेगा? सामान बनाएगा। सामान अकेले तो बना नहीं लेगा, तो ये क्या करेगा? इन लोगों से बनवाएगा, है ना? जो काम, ये जो उपभोक्ता है, हम आप सभी लोग उपभोक्ता हैं, और हम ही आप लोग काम करेंगे, है ना? पेट भरने के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वही उपभोक्ता होता है, वही काम करने वाला होता है, वही मजदूर होता है। तो ये जो है, ये लोग इनके यहाँ काम करेंगे। तो ये क्या होगा? इनको क्या देगा? मजदूरी देगा, देगा ना? मजदूरी देगा कि नहीं देगा? तो ये मजदूरी से इनके पास पैसे आ गए, पैसे, और इन्होंने वो जो पैसे आए उन पैसों से इनका माल खरीद लिया। तो इनके पास वही पैसे फिर से आ गए कि नहीं आए? तो अब ये वही पैसों से फिर उत्पादन करेंगे और मजदूरी इनको देंगे, और यही पैसा फिर इनके पास आएगा तो ये सामान खरीदेंगे, है ना? और यही प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। यही बाजार प्रणाली कहलाती है। यही मार्केट सिस्टम है। ठीक है? आगे समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और नहीं आया हो तो मैं फिर से बता दूं। आ गया?